नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर हर महादेव। हरतालिका तीज की आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए, जैसे शाम की पूजा हो गई हमारी, मैंने एक बार पूजा 9 बजे की कर दी है और अभी हम क्या करेंगे 11 बजे की। जब आप एक बार 11 बजे 12 बजे मैंने बोला था ना, 4 पैर की जो पूजा कर लेंगे, जब चौथे पैर की पूजा हमारी संपन्न हो जाएगी तब हमें क्या करना है, चौथे पैर की पूजा के बाद हमें चौकी हटानी। तो चौकी में कौन सी सामग्री का क्या करना है, कब हटानी है, कैसे हटाना है, ये इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अगर आप सबको वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिए। तो देखिए, बताना प्रारंभ करती हूँ। चौकी देखिए, जैसे हमने ये खाने की सामग्री आपने चढ़ाई थी, ये है जो भी हमने छिटवा में खाने की सामग्री चढ़ाई थी, उसे क्या करना है, थोड़ा और मात्रा में, जैसे सुहाग की सामग्री के साथ में हम किसी भी सुहागन स्त्री को दान में दे सकते हैं। जो भी हमारे घर की बड़ी बूढ़ी सुहागन स्त्रियां, उन्हें दे सकते हैं। या फिर आप अगर सुहागन स्त्री आपके आसपास नहीं है तो आप इसे क्या कर सकते हैं, मंदिर में भी भिजवा सकते हैं। इसके साथ साथ यथासंभव जो भी हमने दक्षिणा चढ़ाई थी वो दक्षिणा ले लीजिएगा। जो भी आपने दक्षिणा चढ़ाई थी, बहुत ज़्यादा कम जो भी है, वो दक्षिणा भी थोड़ा ज़्यादा मात्रा में फिर घर में सीधा निकाल लेते हो। जो कच्चा सामान होता है वो सीधा निकाल लीजिए और साड़ी वगैरह सब कुछ इकट्ठा करके आप चाहे तो किसी, देखिए मैंने पहले ही बताया कि अगर आपके आसपास जैसे आपकी जेठानी है, जिसे आप जेठानी है, या फिर आपकी सास है, या फिर आप जिसे बहुत ही मतलब जिसे मानते हैं, ऐसा हो जाता है ना, जिनके हम चरण स्पर्श करते हैं और जिनको भी हम पूजा में चरण स्पर्श करके आशीर्वाद वगैरह लेते हैं, जिनको आप मानते हैं बड़ा बूढ़ा, उनसे को भी आप ये सामग्री दे सकते हैं। ये छिटवा की सामग्री और उसके साथ साथ फल फूल है, मिठाई वगैरह है और सुहाग की सारी सामग्री है, यथासंभव दक्षिणा है। वो सारी सामग्री को इकट्ठा करके आप किसी भी ब्राह्मण को दे दीजिए या फिर आप किसी भी आपके घर की बड़ी बूढ़ी महिला को दे सकते हैं जो सुहागन हो। इस बात का ध्यान रखें, सुहागन होनी चाहिए स्त्री, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारी सिंदूरदानी है, हम उसे फिर से क्या करेंगे, पूजा स्थल पर रख लेंगे या फिर जहाँ पर भी आप प्रयोग में उसे ला रहे हैं फिर से रख लेंगे। जो श्रीफल चढ़ाया है वो श्रीफल को क्या करना है, हमें जब सुबह के वक्त हमारा पूजा हो जाएगी, संपन्न हो जाएगी, उसके बाद इसे फोड़ करके हमें सभी घर के सदस्यों को वितरित कर देना है। फिर उसके बाद जो हमने गौरा माता बनाई है, शंकर जी बनाए हैं, इन्हें क्या करना है, इन्हें जल में विसर्जित कर देना। बहते जल में विसर्जन करना, या फिर आप मिट्टी पर भी इन्हें कहीं पर भी दबा सकते हैं, मिट्टी पर भी इनका विसर्जन कर सकते हैं। घर पर भी देखिए, आप थोड़ा सा जल भर करके एक पात्र में वहाँ पर भी आप इसका विसर्जन कर सकते हैं। उसके बाद जो फूल पत्तियां चढ़ाई हैं, बेलपत्र वगैरह चढ़ाया है, वो सब क्या करेंगे, आप सभी को आप जल में विसर्जित कर देंगे। फिर तीज की कथा की जो किताब है उसे हमें अपनी जगह पर रख देना है। फूल चढ़ाया है, जो फूल वगैरह माला वगैरह चढ़ाई है, वो भी आपको क्या करना है कि आपको बहते जल में विसर्जन कर देना। विसर्जन के लिए जो जल है, फूल पत्तियां हैं और आम की टेरी है, जो हम कलश बनाए हैं, जो भी पंचपल्लव से कलश बनाए हैं, फिर उसके बाद जो केले के पत्ते हैं, और अगर आपने इस मंडप बनाया है, मंडप बनाने के साथ साथ आपने फुलहरा भी बनाया, कई लोग देखिए फुलहरा बनाते हैं, तो चौथे पहर की पूजा के बाद हमें ये सारी सामग्री को इकट्ठा कर लेना है और तुरंत चाहे तो देखिए आप ब्राह्मण को चीजें निकाल दीजिए, उसके बाद आप व्रत का पारण कर लीजिए। अगर आपकी महिला कोई ऐसी है जो सुहागन महिला घर पर ही है, तो आप उनके चरण स्पर्श करके उनको भोग प्रसाद वगैरह दे दीजिए, सुहाग की सामग्री दे दीजिए, दक्षिणा दे दीजिए। उसके बाद आप उनके चरण स्पर्श कर दीजिए, फिर उसके बाद आप व्रत का पारण करें। लेकिन देखिए क्या है कि अगर आप किसी ब्राह्मण को दान में दे रहे हो सारी सामग्री, अगर आपने पूजा ब्राह्मण से कराई है तब तो आप तुरंत दे देंगे। लेकिन अगर ऐसा है कि ब्राह्मण आपको कहीं मंदिर वगैरह में भिजवाना है, तो आप सारी सामग्री को इकट्ठा करके साइड कर लीजिए। सारी सामग्री को हम क्या करेंगे, रख लेंगे एक जगह पर, एक पन्नी वगैरह में भर कर रख लीजिए। फिर आप अपना व्रत का पारण कर लीजिए और उसके बाद सामग्री को आप जब भी आपको शाम तक में समय लगता है, देखिए पूरा दिन के उपवास के बाद हम इतनी हिम्मत तो नहीं रहती कि तुरंत हम सारी चीज़ों को इकट्ठा करके तुरंत ब्राह्मण को दान देने चले जाए। तो आप क्या करें, सारी सामग्री को एकत्रित कर लीजिए, रख लीजिए और फिर उसके बाद आप किसी भी सुयोग्य ब्राह्मण है, जो भी आपके आसपास मंदिर है जहाँ पर आप पूजा करने जाते हैं, वहाँ पर आप ये सारी सामग्री को क्या कर सकते हैं, ब्राह्मण को दे सकते हैं। फिर जो फोटो है, फोटो के क्या करना है हमको, फोटो अपनी पूजा के स्थल पर फिर से आपको वापस रख देना है। जो आपने चुनरी चढ़ाई वो भी आप क्या कर सकते हैं, आप चाहे तो
फिर से पूजा में उपयोग में ला लें, या फिर आप बहते जल में विसर्जन कर सकते हैं। फिर जो कलश बना है तो कलश का जल है वो हमें सूर्य भगवान को सुबह अर्घ्य दे देना है, और पंच पल्लव हमें जल में विसर्जित कर देना। जो पूर्ण पात्र में अक्षत रखा है उसमें थोड़ा और ज्यादा मात्रा में अक्षत मिला लीजिए और उसी किसी ब्राह्मण को दान में दे दीजिए। दीपक है फिर से हमें पूजा में प्रयोग में ले लेना है, और जो ये कपड़ा हमने बिछाया है चौकी में उसे भी फिर से हम प्रयोग में ले लेंगे। तो इस तरह से पूजा में जो भी हमने सामग्री चढ़ाई थी उसका क्या करना है ये मैंने इस वीडियो में बताया। बहुत ही छोटे और कम मतलब चीज़ों के साथ मैंने बताया, कम ज़्यादा समय नहीं लिया है। अगर आप सबको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।